हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज भी हम बात करेंगे हमारी वास्टस लैटरालिस मसल के ओरिजिन एंड इंसर्शन के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको वास्टस लैटरालिस मसल की प्रॉपर्टीज, फैक्ट्स एंड इसके एक्शंस के बारे में बताया था। प्रीडोमिनेंट कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है हमारी या वास्टस लैटरालिस मसल, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर पहले वह वीडियो देख ले, तभी आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि हमारी जो वास्टस लैटरालिस मसल होती है काफ़ी बड़ी मसल होती है, तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है वह भी कई सारे होते हैं। मेनली यहाँ पर हमारी यह वास्टस लैटरालिस मसल 3 अलग अलग पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, जो कि है पहला अपर इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, दूसरा बेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर और तीसरा लैटरल लीनिया एस्पेरा। तो इन्हीं तीनों पॉइंट से हमारी यह वास्टस लैटरालिस मसल ओरिजिनेट होती है, निकलती है। और ये तीनों पॉइंट जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे थाई बोन पे। हमारी थाई बोन कौन सी होती है? फीमर। तो हमारे ये तीनों पॉइंट फीमर बोन पर प्रेजेंट होते हैं। चलिए हम एक एक करके इन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन की। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारी यह इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फीमर बोन का जो एंड होता है रेड कलर से, वो हेड है, उसके नीचे नेक है येलो कलर से। उस येलो कलर के नेक के जस्ट नीचे आप देखेंगे आपको एक रफ सरफेस दिख रहा होगा, तो इसी को हम बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। चलिए इसकी मैं एक और इमेज दिखाता हूँ आपको ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक रफ सा आपको लाइन दिख रही होगी, एक वेरिएबल सा रिज दिख रहा होगा, स्ट्रेच दिख रहा होगा, है ना। तो इसी को आपको इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन बोलते हैं। ये जो हमारी इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होती है यह हमारे फीमर बोन के नेक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है और यह प्रेजेंट होती है ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, ऊपर साइड देखिए आपको वहाँ पर लिखा होगा ग्रेटर ट्रोकेंटर और सबसे नीचे साइड देखिए वहां पर लिखा होगा लेसर ट्रोकेंटर। तो इसके बीच में जो लाइन प्रेजेंट है रफ सरफेस, वह होती है हमारी इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। तो हमारी वास्टस लैटरालिस मसल इस इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के सबसे ऊपरी हिस्से से, अपर इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन से निकली हुई होती है, ओरिजिनेट होती है। और इस इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन को हम स्पाइरल लाइन ऑफ द फीमर भी बोलते हैं, तो इसके नाम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक और खास बात शेयर करना चाहूंगा इस इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के बारे में कि जो हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट लिगामेंट होता है जिसको हम इलियोफेमोरल लिगामेंट बोलता है, यह मेनली हमारे जो हिप जॉइंट की कैप्सूल होती है उसको मजबूत करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने में काम आता है। तो यह जो इलियोफेमोरल लिगामेंट होता है वह भी इस इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के ऊपरी हिस्से में जाकर अटैच होता है। अब बात करते हैं हमारे वास्टस लैटरालिस मसल के दूसरे ओरिजिन पॉइंट के बारे में, जो कि है बेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। यहाँ पर हमको बेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर समझने से पहले सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि यह ट्रोकेंटर क्या होता है। ट्रोकेंटर मेनली क्या होता है? एक बोनी प्रोमिनेंस होता है जो हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है। बोनी प्रोमिनेंस कहने का मतलब हमारे हड्डी का वह हिस्सा जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ये जो ट्रोकेंटर होता है इसका कोई रेगुलर फिक्स शेप नहीं होता, ये कैसा भी हो सकता है, इरेगुलर शेप का होता है, मतलब आप इसका शेप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आप इस समय देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे जो फीमर बोन का सबसे ऊपरी हिस्सा है, तो यहाँ पर आप जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं सबसे ऊपर साइड में जो इरेगुलर शेप का है, तो इसको ही हम बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। और ठीक इसके अपोजिट निचले हिस्से पर आप देखिए आपको यहाँ पर एक ब्लू कलर की बोन दिख रही होगी, ठीक है, वह भी एक इरेगुलर शेप की है, बाहर निकली हुई है, तो इसको हम बोलते हैं लेसर ट्रोकेंटर। यहाँ पर जो इसका नाम दिया गया है ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रेटर ट्रोकेंटर कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यह ऊपर साइड प्रेजेंट है और बड़ा है, और लेसर ट्रोकेंटर कहने का मतलब होता है कि ये नीचे साइड प्रेजेंट है और ये छोटा है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि जो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है इसको हम लोग मेजर ट्रोकेंटर भी बोल देते हैं क्योंकि इसका जो साइज है वो बड़ा है, और इसको कभी कभार आउटर ट्रोकेंटर भी बोल देते हैं क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो हमारे इस फीमर बोन के सबसे बाहर वाले हिस्से में होती है, इसलिए हम इसको आउटर ट्रोकेंटर भी बोलते हैं। और इस ग्रेटर ट्रोकेंटर के जस्ट अपोजिट निचले हिस्से में हमारा लेसर ट्रोकेंटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये लेसर ट्रोकेंटर होता है, इसका जो शेप है, जो साइज है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू ग्रेटर ट्रोकेंटर, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे हो। तो इसके छोटे होने के कारण इसको हम माइनर ट्रोकेंटर भी बोल देते हैं या फिर हम इसको इनर ट्रोकेंटर बोल देते हैं क्योंकि जो इसकी लोकेशन होती है वो हमारे फीमर बोन के अंदर साइड प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में। और अगर हम इस ट्रोकेंटर को और आसान भाषा में समझे तो हम इसको नॉर्मल भाषा में प्रोसेस बोल देते हैं। जैसे कि हमने अपने एनाटॉमी वाले वीडियो में देखा था कि किसी भी हमारी बोन से जब कोई बोन बाहर की तरफ निकलती
निकलती है तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ भी सिंपली आप इस तरह से बोल सकते हैं, आउटर प्रोसेस ऑफ द फीमर को ग्रेटर ट्रोकेंटर बोलेंगे और इनर प्रोसेस ऑफ द फीमर को हम बोलेंगे लेसर ट्रोकेंटर। सिंपली जो ये ट्रोकेंटर होता है यहाँ पर हमारी अलग अलग मसल, जैसे कि हमारी ग्लूट्स की मसल हो गई, हमारे क्वाड्रिसेप की मसल हो गई, या तो आकर इंसर्ट होती है या तो फिर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। आई होप आपको हमारी इस वास्टस लैटरालिस मसल का सेकंड ओरिजिन पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो। सिंपली यह हमारे इस ग्रेटर ट्रोकेंटर के निचले हिस्से से ओरिजिनेट होती है। अब आता है तीसरा ओरिजिन पॉइंट हमारी इस वास्टस लैटरालिस मसल का। तो यहाँ पर जो तीसरा ओरिजिन पॉइंट हमारी वास्टस लैटरालिस मसल का वह है लैटरल लीनिया एस्पेरा। तो इस लैटरल लीनिया एस्पेरा को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि लीनिया एस्पेरा क्या होता है। जैसे कि आप इस समय इमेज देख पा रहे होंगे, यह हमारे फीमर बोन है। फीमर कहने का मतलब हमारे थाई में जो बोन प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं फीमर, ठीक है। तो इस फीमर बोन के पिछले हिस्से में, पोस्टीरियर हिस्से में लीनिया एस्पेरा प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप बीच में देखेंगे आपको लीनिया एस्पेरा दिख रहा होगा। लीनिया एस्पेरा एक रफ लाइन होती है, कहने का मतलब एक खुरदुरी सी एक लाइन होती है, यह एक चोटी जैसा होता है, सकरा ऊंचा भाग बोल सकते हो आप लीनिया एस्पेरा को, ठीक है। यह हमारे फीमर बोन के पिछले हिस्से में प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर में प्रेजेंट होता है। शाफ्ट कहने का मतलब जो ये ऊपर से नीचे तक लंबाई दिख रही है इसको शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो लीनिया एस्पेरा होता है इसके 3 रिज होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। रिज कहने का मतलब यहाँ पर होता है जो ऊंचा भाग होता है जिसको टीला बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 रिज प्रेजेंट होते हैं हमारे इस लीनिया एस्पेरा में, जो कि है लैटरल रिज, इंटरमीडिएट रिज और मीडियल रिज, ठीक है। जैसे कि आप इस समय इमेज देख पा रहे होंगे, यह इमेज है हमारे बाएं पैर की थाई बोन की, ठीक है, लेफ्ट फीमर की यह इमेज है। और इस इमेज को हम पिछले साइड से, पीछे के हिस्से से देख रहे हैं, पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सबसे बीच में दिखेगा लीनिया एस्पेरा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा। मीडियल कहने का मतलब जो अंदर साइड प्रेजेंट है, अंदर वाले हिस्से में प्रेजेंट है, जो हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मीडियल। तो यहाँ पर यह आपको रिज दिख रहा होगा, मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा। इस मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा के जस्ट अपोजिट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लैटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है इंटरमीडिएट रिज ऑफ लीनिया एस्पेरा, ठीक है। तो इस लीनिया एस्पेरा का जो सबसे बाहरी हिस्सा है जिसको हम लैटरल रिज ऑफ लीनिया एस्पेरा बोलते हैं, तो यहाँ से हमारी वास्टस लैटरालिस मसल ओरिजिनेट होती है, निकलती है। तो अभी आपने देखा और समझा कि कहाँ से हमारी वास्टस लैटरालिस मसल ओरिजिनेट होती है। अब बात करते हैं कि कहाँ जाकर हमारी यह वास्टस लैटरालिस मसल इंसर्ट होती है, जुड़ती है। यहाँ पर हमारी इस वास्टस लैटरालिस मसल के इंसर्शन को समझने से पहले आपको एक बात यहाँ पर समझ लेनी चाहिए कि जो हमारी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की चारों मसल होती हैं, यह आपस में आकर लास्ट पॉइंट पर जुड़ती हैं और बनाती है क्या, एक टेंडन फॉर्म करती हैं। और यह टेंडन जाके इंसर्ट होता है कहाँ पर, हमारे पटेला बोन पर। पटेला बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, जो आपके घुटने की जॉइंट है, जो आपका नी जॉइंट होता है, वहाँ पर एक ऊपर एक छोटी सी बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम पटेला बोलते हैं, या हिंदी में इसको घुटने की कटोरी बोलते हैं। जब आप हाथ रखते हैं अपने नी जॉइंट पे तो जो आपको बोन सबसे पहले फील होती है वह होती है आपकी पटेला बोन। तो इसी पटेला बोन पर हमारी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की अलग अलग मसल एक टेंडन की मदद से जाकर जुड़ी हुई होती है। और जो यह पटेला बोन होती है यह एक टेंडन की मदद से, जिसको हम पटेला टेंडन बोलते हैं, उसकी मदद से जाकर जुड़ती है हमारी टीबिया बोन से। टीबिया बोन हमारी शिन बोन होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो टीबिया बोन में जो टीबियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है, वहां पर जाकर यह पटेला टेंडन इंसर्ट होता है, जुड़ता है। और इस पटेला टेंडन को हम पटेला लिगामेंट भी बोलते हैं। तो इसके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, पटेला टेंडन बोला जा रहा है या पटेला लिगामेंट बोला जा रहा है, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। जैसे कि हमने अपने कनेक्टिव टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लिगामेंट कहने का मतलब होता है ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है। वहीं जो टेंडन होता है वह एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी मसल को हमारी बोन से कनेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यह जो नी जॉइंट है काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर कई सारी मसल प्रेजेंट है, कई सारी मसल आकर जुड़ रही हैं, कई सारा टेंडन फॉर्म कर रही हैं और बोन इन्वॉल्व है। तो इसलिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पर जो इस टेंडन, जो पटेला टेंडन आप देख पा रहे हैं, इसलिए इसको लोग पटेला लिगामेंट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसके नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप पटेला टेंडन बोल रहे हैं या आप पटेला लिगामेंट बोल रहे हैं, तो दोनों केसेस में आप सही हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक खास बात शेयर करना चाहूँगा कि ये जो हमारा क्वाड्रिसेप टेंडन होता है और जो हमारा यह पटेला टेंडन होता है, अगर इनमें इंजरी हो जाती है तो इनकी जो इंजरी होती है वह जल्दी से ठीक नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो टेंडन होता है वह कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यूज में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती, और जब ब्लड कैपिलरीज वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो जो उसकी हीलिंग प्रोसेस है, जो उसका रिस्टोरेशन प्रोसेस होता है, जो उसके ठीक होने की एबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत धीरे धीरे वह ठीक होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपका जो ये
टेंडन है वो बिल्कुल टूट गया है, ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ आपको एक सर्जरी ही ऑप्शन बचता है। अगर यहाँ पर आपका जो टेंडन है थोड़ा सा घिस गया है, हल्का सा क्रैक हुआ है, टूटा है, तो भी आप अपनी क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप की अलग अलग मसल को स्ट्रेंथन करके आप अपने नी जॉइंट को मजबूत रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये टेंडन अगर टूट गया है, पूरी तरह से कट गया है, तो वहाँ पर सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है नोट डाउन करने के लिए कि अगर आपका यह क्वाड्रिसेप टेंडन बिल्कुल टूट जाता है, पूरी तरह से कट जाता है, फट जाता है, तो यहाँ पर आप नी एक्सटेंशन बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप अपने नी को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, आप अपने पैरों को सीधा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, अपने नी जॉइंट को हमेशा बचा के रखें, इसकी अच्छे से देखभाल करें, इसके आसपास जो मसल प्रेजेंट है उनको स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें। इन शॉर्ट आपको लेग ट्रेनिंग पे ज़रूर ध्यान देना है ताकि आपकी लेग बॉडी पार्ट की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बरकरार रह सके और इस तरह के जो मिस हैपनिंग होते हैं उसकी वजह से आपका जो नी जॉइंट का फंक्शन है वो डिस्टर्ब कभी ना हो, हमेशा चलते फिरते रहें, आराम से रहें, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बहुत सारी नई नई जानकारियां जानने को मिली होंगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन ताकि इसी तरह के क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।